नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। और आज हम पहुंचे हैं बारां जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति आटोन, जहां के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए सुरेंद्र जी नागर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके राजनीतिक करियर और इनके परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो सर, हमारे चैनल की ओर से हमारे बहुत बहुत स्वागत आपको और अभिनंदन, आपको निर्विरोध चुना गया। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप इतने दूर दराज से मुझसे मिलने के लिए या मुझे समझने के लिए आप यहाँ पधारे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरी बात, मैं सुरेंद्र कुमार नागर आटोन ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कि अटरू तहसील में है, उससे निर्विरोध अध्यक्ष और सारे निर्विरोध सदस्य जो कि समिति के संचालक होते हैं उनको निर्विरोध लेकर और मैं निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर अध्यक्ष बना हूँ। और वैसे मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है RSS संघ से है। उसके बाद मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 में काम किया और उसके बाद मैं 2007 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और उसके पश्चात मैं 2014 से अटरू मंडल मंत्री, भाजपा मंडल मंत्री के पद पर कार्यरत था। उसके बाद मेरा काम देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी सिंधिया जी के सानिध्य में मुझे मंडल अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया और मैं लगातार समाज और गांव की सेवा में निरंतर प्रयासरत हूं। और आज तक मैं 2022 तक भारतीय जनता पार्टी गौघाट का मंडल अध्यक्ष हूं। जी, आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता, जिसके आज माध्यम से हम मिलने आए थे। आटोन ग्राम सेवा सहकारी समिति निर्विरोध जो चुने गए हैं, पूरे जो वार्ड हैं उनको भी निर्विरोध बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो सुरेंद्र जी नागर है, आज उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि आपने अध्यक्ष पद पे आपको पब्लिक ने चुन लिया है और सहकारी समिति के बारे में और किसानों के बारे में उनकी क्या रहेगी और आगे क्या रणनीति रहेगी, जो समिति को आगे बढ़ाया जाए, उसे सक्षम किया जाए और किसानों को लाभ दिलवाया जाए जो सरकार से मिल पाता है। कई किसान ऐसे होते हैं जो सरकार का लाभ आता था लेकिन ले नहीं पाते। जो निरादर युवा जो सुरेंद्र जी नागर है, आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों के प्रति। मुझे अभी गत 16 तारीख को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है और मेरे सामने मेरा चुनाव निर्विरोध हुआ है। इससे यही समझ में आता है कि सभी को साथ लेकर चलना है। दूसरी बात कि मेरे सामने बहुत चुनौती है। मेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति में समिति का भवन भी नहीं है, सहकारी भवन नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो वो है कि मुझे सहकारी भवन का निर्माण अच्छी, जहाँ पर किसानों को सुविधा हो उस जगह पर सहकारी समिति का वो भवन का निर्माण करवाना है। पहली चुनौती तो मेरी ये रहेगी। दूसरी, 2003 से यहाँ का रासायनिक खाद उर्वरक बेचने का जो लाइसेंस है वो निरस्त हुआ पड़ा है, जिसके कारण किसानों को खाद वगैरह नहीं मिलता और इसीलिए किसानों को दूर दराज अटरू 12 जाना पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जहाँ तक भवन निर्माण का पूर्ण करा के और उसमें किसानों को शीघ्र से शीघ्र रासायनिक खाद उर्वरक और जो भी राज्य सरकार से सुविधाएं मिलती है, जैसे छोटे किसानों को ट्रैक्टर वगैरह, इनसे सुविधा युक्त जो भी आएगी सरकार की तरफ से, मैं संपूर्ण किसानों को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ये सारे कामों को मैं लेकर चुनौतीपूर्ण मानता हूं और शीघ्र से शीघ्र इन कामों को पूरा करूंगा। इन्होंने अपनी योजनाएं रखी और बताया किसानों के हित के बारे में, और बहुत अच्छी बात है। जो योजनाएं हैं, युवा है, इनके साथ किसानों से जुड़े रहेंगे और नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है किसानों को बताएंगे और किसान इसमें अग्रणीय भी होंगे। जो किसान अग्रणीय इसलिए होंगे क्योंकि युवा है, जान पा रहे हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति से जुड़े हैं, तो किसान के प्रति इनकी अच्छी भावनाएं रहेंगी। और बाकी इनके बारे में और जानेंगे कि आगे की रणनीतियाँ और जो पब्लिक को संदेश और अपील क्या करना चाहेंगे आप। मैं ये चाहूँगा कि जो सहकारी समिति की स्थिति है वो भी बहुत ख़राब है आटोन की। आप तो ये मान लीजिए 0 पर है, क्योंकि लेन देन के अलावा और कोई काम नहीं होता सहकारी समिति में।
तो मेरा आने वाला समय जो 5 साल की जिम्मेदारी मिली है मुझे, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर किसान के साथ जुड़कर उसकी छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सहकारी सेवा समिति बिना कोई लोभ लालसा का पद है और मुझे हर व्यक्ति के साथ जुड़ना है। आगे की रणनीति जो भी होगी सभी सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करके और फिर तैयार करेंगे। जहाँ तक है एमडी साहब से बात करेंगे, भवन के बारे में बात करेंगे। महीने संभव नहीं हो पाए तो 2 महीने में तो लगभग किसानों की मीटिंग कराऊंगा और सभी किसानों से समस्या जानूंगा। खाद बीज की व्यवस्था जो भी सहकारी समिति की तरफ से या सरकार की तरफ से आती है, निर्बाधा हर किसान तक, अंतिम किसान की अंतिम श्रेणी का अंतिम किसान तक पहुंचाने का मैं आपसे वादा करता हूं। सबसे पहले इनका मानना है कि इनके पास सहकारी समिति आटून के अंदर कोई गोदाम नहीं है। इसके कारण इनको ना ही तो बिजनेस कर सकते हैं और इनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। तो इनके बारे में ये भी इनकी मांग है और सबसे पहले मांग इनकी गोदाम की है, जहाँ पे व्यवस्थित बैठ सकें। इनका गोदाम जो बिजनेस है खाद बीज का है, तो किसान आज कम से कम 20 किलोमीटर जाके और खाद वगैरह लाते हैं। तो यही सुविधा ही इनका कहना है कि अगर गोदाम बन जाए, गोदाम दे दिया जाए तो इनको ये सुविधा किसानों को पास में मिल जाए। तो सर अब आगे दीपावली आ रही है, आप अपनी पब्लिक को, अपने किसानों को और पूरी हिंदुस्तान के किसानों को और देशवासियों को आप संदेश और अपील क्या करना चाहेंगे? पहले तो सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। अभी गत 2-4 दिनों के भीतर बड़े दुख की बात है कि 2-4 दिनों के भीतर किसानों की खेत में खड़ी फसल और जो तैयार थी वो फसल कुछ मंडी में पड़ी थी, वो फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उचित सर्वे कराकर और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात, ताकि किसान और जो मुआवजा मिले वो अति शीघ्र मिले, क्योंकि उससे किसानों की दीपावली बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसका पूर्ण तो नहीं भर सकते, लेकिन उनको एक राहत के रूप में सरकार अगर जल्द से जल्द मुआवजा और बीमा राशि अगर जारी करा दे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा और दीपावली किसानों की अच्छी मनेगी। यही मेरी जी, इनका कहना है कि अगर अच्छा सर्वे करवा कर उनको बताया जाए कि हर किसान की फसलें जो बारिश के अंदर नष्ट हो चुकी है, उनका ये कर रहे हैं कि ये उनको दीपावली से पहले अगर मुआवजा मिल जाए तो किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी और हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत त्यौहार दीपावली। तो आप देख रहे थे MW न्यूज़ मुखर वक्ता संजय भाटी के साथ।